ऑपरेटर एंट्री यहाँ पे कैसे होता है और कैसे आप जो है एक ऑपरेटर की तरह एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि एक रेंज बना हुआ है, ठीक है, मान लीजिए एक छोटा सा ये सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ है। तो अभी क्या हुआ, सपोर्ट रेजिस्टेंस को जैसे ही ब्रेक किया तो लोग कई बार क्या करते हैं, ऊपर के हाई के ऊपर एंट्री ले लेते हैं। तो एक्चुअल में ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट देखिए, जैसे अभी ये पैटर्न है, इसका ब्रेकआउट यहाँ पे किया। अब ब्रेकआउट करने के बाद क्या हो, यहाँ पे अब जो आपके सेटअप है उस सेटअप को आप इसके ऊपर लगाइए। अब यहाँ पे देखिए कि क्या आप डब्ल्यू पैटर्न्स को यूज करके एंट्री करने वाले थे या फिर आप यहाँ पे रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करके एंट्री करने वाले थे। तो इसके बाद जब आप सेटअप लगाएंगे, ये ब्रेकआउट पॉइंट हो गया आपका, ये हो गया ब्रेकआउट पॉइंट आपके जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसका। अब यहाँ पे जब आप एंट्री करेंगे तो आपके लिए सटीक रिजल्ट जो है वहाँ पे आने की संभावनाएं होंगी। और क्या होता है अब मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में कि असल में ऐसा होता क्या है। देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि कई बार क्या हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे सपोर्ट तो आपके बने हुए हैं, है ना, आपके रेजिस्टेंस का कोई पता नहीं होता है। तो ऐसे केस में जब आप सपोर्ट देखते हैं तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे जब आप एंट्री करते हैं तो ऐसे में क्या होता है, एंट्री जो करना चाहिए वो कई बार लोग ब्रेक डाउन ऐसा मान लेते हैं कि चलिए ये नीचे ब्रेक कर रहा है तो हम लोग डायरेक्ट एंट्री कर लेंगे। एक्चुअल में ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा कभी मत कीजिएगा। अभी यहाँ पे क्या है कि इसके बाद जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ और रिट्रेसमेंट किया, यदि रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके बाद एंट्री करिए। या फिर मान लीजिए कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ये इसका एम पैटर्न बना, उसके बाद आप एंट्री करिए। या फिर कोई भी सेटअप्स आपके यहाँ पे लग जाए तो उसके बाद, या फिर कोई इंडिकेटर का आप यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो इंडिकेटर जब किसी पैटर्न से किसी चीज़ का ब्रेकडाउन होता है उसके बाद जब आप वहाँ पे करते हैं तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों एक साथ होंगे ही होंगे, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो हो सकता है कि मान लीजिए कई बार यहाँ पे जो है आपके रेजिस्टेंस हो सकते हैं लेकिन सपोर्ट का आपको पता ही नहीं चलेगा, सपोर्ट का यहाँ पे पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल करके इसके ऊपर यदि मार्केट ब्रेक होता है तो डायरेक्ट नहीं ट्रेड करना है। ऊपर ब्रेकआउट होने के बाद रिट्रेसमेंट के बाद आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि ऊपर ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न्स बन जाता है, उसके बाद आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। उस केस में जब आप यहाँ पे ट्रेड करेंगे तो फिर जो है आपकी एक्यूरेसी कह सकते हैं, ऑपरेटर्स के तरह जो है यहाँ पे कह सकते हैं आप एंट्री कर सकते हैं जैसा लोग सोचते हैं। असल में ऐसा होता नहीं है कि ऑपरेटर जो है वहाँ पे ट्रेड कर रहे होते, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बस लोगों के मन में एक धारणा बन जाती है कि स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो वो कहते हैं कि मेरा ऑपरेटर ने जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट कर, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो एक्चुअल में आप तरीका, आपको वो चीज़ें नहीं पता होती है। तो अभी यहाँ पे देखिए, ये देखिए, यदि मैं अभी पैटर्न से ही शुरू करूँ, देखिए जैसे मान लीजिए कि ये मान लेते हैं कि कुछ पल के लिए इसका जो है ये भी ब्रेकआउट लेवल है। अब इसके बाद सेटअप बनेगा तो हम लोग ट्रेड करेंगे। अब यहाँ से देखिए ये पॉइंट से, अब देखिए जैसे मान लेते हैं कि पहला ब्रेकआउट ये लेवल है। एक सेकेंड में इसको एक बार रिमूव करता हूँ, ठीक है। ये देखिए मान लेते हैं कि ये ब्रेकआउट लेवल है। यदि ये देखिए यहाँ से मैं थोड़ा सा मान लेता हूँ कुछ पल के लिए, ये देखिए वैसे यही ब्रेकआउट लेवल ही है इसे। चलिए मैं ये दिखाने के लिए थोड़ा सा और बेहतर मैं आपको बनाता हूँ। ये देखिए मैं थोड़ा सा नीचे से ले लेता हूँ। यदि मान लेते हैं ये नीचे से हमने ले लिया, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ, इसका ब्रेकआउट हुआ है ना, इसका ब्रेकआउट हुआ, ये पॉइंट्स को टेस्ट कर रहा है ये पॉइंट से। अब इसका ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे कोई मतलब सेटअप वेटअप अच्छा से बने तो फिर हम लोग इसके बेसिस पे एंट्री वगैरह सब कर सकते हैं। रिट्रेसमेंट वगैरह सब करें तो फिर हम लोग एंट्री कर सकते हैं, ब्रेकआउट वगैरह सब हो तो यहाँ पे देखिए, चलिए ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे एंट्री वगैरह सब ऐसा कुछ सीन नहीं बना। अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में आप देखेंगे एफएचएलएल थ्योरी भी यहाँ पे लागू नहीं हो सकता है। अब ये पॉइंट्स में देखेंगे यहाँ से क्या हुआ मार्केट्स में, ये यहाँ पे एक छोटा सा जो है ये इस तरह से आप कह सकते हैं फॉलिंग वेज टाइप जो है पैटर्न्स यहाँ पे बने हुए हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट्स में आप इस पॉइंट में जो है आप एफएचएलएल थ्योरी को यूज करके एफएचएलएल, अभी देखिए मैंने उसको डिस्कशन तो अभी के वीडियो में नहीं बताया कि एफएचएलएल कैसे यूज करना है, लेकिन आप देखिए एफएचएलएल थ्योरी का जब आप देखेंगे तो एफएचएलएल थ्योरी को देखते हुए आप जो है सिंपल सा देखिए, इसके ऊपर आपके पैटर्न्स बनेंगे, इसके ऊपर आप जैसे ये भी ब्रेकआउट लेवल, इसके ऊपर जाकर के मार्केट्स क्या हुआ, ब्रेकआउट किया यहाँ पे, और ब्रेकआउट के बाद इसके ऊपर पैटर्न्स बने, ये भी इसके जो है सपोर्ट हो जाएगा। अब जैसे ही ये छोटा सा पैटर्न्स बने और छोटा सा पैटर्न्स का ये जो हाई को है इसको ब्रेक करेगा, आप आराम से यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं ऊपर के 1:1 का, या फिर जो भी आप यहाँ पे रखना चाहे टारगेट्स ऊपर का लगा सकते हैं, और ऊपर आप आराम से जो है यहाँ पे बना सकते। अब ये चीज आप नोटिस करिए कि इसके बीच में क्या ट्रेड हो सकता है, आप शॉर्ट मार सकते हैं नहीं मार सकते, क्या इसके बीच में बाय कर सकते हैं नहीं कर सकते, इसके बीच में शॉर्ट कर सकते हैं 5 मिनट के चार्ट पे, तो इसका जवाब होगा नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे जो है ना ये छोटे से पैटर्न्स को जो है यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं, खास करके इंट्राडे के जो जिस समय हम लोग इंट्राडे ट्रेड कर रहे होते हैं उस समय में जो है हम लोग ये यहाँ पे आइडेंटिफाई करके जो है ट्रेड करते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये जो छोटे से रेंज है, क्योंकि इसके बीच में जो है हम लोग यहाँ पे ट्रेड ही नहीं कर सकते हैं।
ठीक है। तो फिर उसके वजह से जो है हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो आपका इंट्राडे में एंट्री होता है वो हम लोग यहाँ पे करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए ये इस तरह से चैनल बन रहे हैं, अब चैनल बन रहा है यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ये डब्ल्यू पैटर्न्स, अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में यहाँ से लेकर के बहुत लंबा एक वेव्स बन गया है। एक वेव्स जैसे ये इस तरह से था, ये जिग जैग और डब्ल्यू पैटर्न टाइप जो है यहाँ पे बन रहे थे, ठीक था। अब यहाँ पे देखिए बहुत लंबा सा यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतना बड़ा वेव्स बन काफ़ी लंबा है। तो अभी क्या होगा, इसको अब मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट होगा, रिट्रेसमेंट करेगा या फिर कोई पैटर्न बनेगा तब जाकर के एंट्री करेंगे। तो डायरेक्ट हम लोग एंट्री नहीं कर सकते। तो ये जो है आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। अब ये देखिए यहाँ पे देखेंगे, अब जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट्स में देखिए, अब मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे मैं इसको इस तरह से व्यू बना करके चलता हूँ। ये देखिए यहाँ पे देखेंगे आप, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग इस तरह से ये बना लेते हैं डाउन ट्रेंड है, ठीक है। वैसे तो बहुत छोटा सा रेंज है, फिर चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए हमने ये व्यू बना लिया, यहाँ पे जो है ये डाउन ट्रेंड है ना, ये डाउन ट्रेंड यहाँ पे बने हुए हैं। अब इसका ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट के बाद मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा और रिट्रेसमेंट के बाद जो है ब्रेकआउट पे आपके एंट्री यहाँ पे जो है होंगे। अब रिट्रेसमेंट भी आप जाकर के चेक कर लीजिए कितना हुआ है। रिट्रेसमेंट के बाद जो है यहाँ पे एंट्री का व्यू आप करेंगे। अब देखिए ये तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आपको इस तरह से एंट्री नहीं करने हैं, लेकिन आप मार्केट जब अप ट्रेंड में होगा तो फिर आप जब यहाँ एंट्री करेंगे तो आपके सटीक एंट्री यहाँ पे होगा। यहाँ पे फिर आपके फॉल्स ब्रेकआउट होने के चांसेस बहुत कम हो जाता है। फिर यहाँ पे आपके जो गलत एंट्री होंगे वो गलत एंट्री होगा। इधर दिख रहा है तो ये देखिए, ये इधर दिख रहा है चार्ट, ये देखिए यहाँ पे जब इस तरह से मार्केट बनते हैं तो फिर आप आराम से जो है वहाँ पे वो एंट्री कर सकते हैं ऊपर के लिए, कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से जब आप यहाँ पे एंट्री का व्यू बनाएंगे, जैसे ये देखिए यहाँ पे मान लीजिए, ये देखिए यहाँ पे देखिए ये इस तरह से मार्केट नीचे गिर रहा है ना, यहाँ पे ये इस तरह से मार्केट नीचे गिर रहा है। अब जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे देखिए रिट्रेसमेंट किया और ब्रेकआउट हुआ, तो अभी ये देखिए कि मार्केट क्या एक्चुअल में अप ट्रेंड में है। मार्केट क्या यदि अप ट्रेंड में होगा ना तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि हाँ मार्केट ये सपोर्ट पे ही है, मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहा है इस तरह से, आप जब देखेंगे तो इस तरह से मार्केट जो है पीछे से और भी पीछे से आप चेक करेंगे तो ये देखिए यहाँ से इस तरह से मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस टाइप जो है बना रहा है ऊपर के लिए, या फिर पैटर्न टाइप बना रहा है। यहाँ पे सपोर्ट तो यहाँ बन रहे, तो आप देखेंगे यहाँ पे फिर क्या हुआ, मार्केट टेस्ट किया और फिर ब्रेकआउट हो गया। तो ऐसे केस में फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि सपोर्ट आप क्या करिए, प्लेलिस्ट में जाइए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला वीडियो जो है देख लीजिए, पूरा प्लेलिस्ट है ही बना हुआ है वहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस का। जब वहाँ पे उसको देखेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा और ज़्यादा वहाँ पे, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को लेकर के। ये देखिए यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए लास्ट टाइम का ध्यान से देखिए, ये सेम ये देखिए ब्रेकआउट करेगा यहाँ पे, इसके ऊपर आराम से एंट्री का व्यू हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए मार्केट ब्रेकआउट क्या, इसके ऊपर रिट्रेसमेंट क्या, लेकिन यहाँ पे एंट्री, अब यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं हो सकता है, इसका मैंने वीडियो बताया हुआ है। आप आज का इससे जस्ट ये वीडियो अपलोडिंग से जस्ट एक दिन पीछे वीडियो जाकर के देख लीजिए, क्योंकि मार्केट्स में ये टारगेट्स के रेंज भी होने चाहिए, तब जाकर के हम लोग वहाँ पे वो पकड़ के चलते हैं, ठीक है।